लोकेशन इतनी प्यारी है कि बार बार रोक के और शूट करने का मन कर जाता है, रोक नहीं पाते खुद को। असल हमने पूरा रुख बदल दिया भाई। और इन बर्फीले पहाड़ों में देखो, क्योंकि बहुत मुश्किल है भाई यहाँ पे रूम मिलना। तो भाई फिलहाल अपना पेंगोंग का रूट हो चुका है स्टार्ट, और आज हम पेंगोंग के एक कॉटेज में नाइट में यहाँ पे हमने कॉटेजेस में स्टे किया था। तो वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग और लद्दाख राइड सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और अभी हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम, तो पहले ब्रेकफास्ट करेंगे। बाइकें हमारी पूरी तैयार है, आप देख रहे होगे बाइकें रेडी हमारी। पहले यहाँ से ब्रेकफास्ट करेंगे, टाइम हमें काफ़ी हो चुका है, लेट हो चुके हैं ऑलरेडी काफ़ी। तो पहले ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, रास्ते में करते हैं आपसे बात। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो फाइनली भाई अभी पेंगोंग से निकलने का टाइम आ गया है। अभी पेंगोंग को करते हैं बाय बाय, और अभी जाना है। आज का नाइट का स्टे शायद हमारा रहेगा हानले में, और आज देखेंगे आसमान तारों से कैसे भरा रहता है हानले का। अभी नीचे जाएंगे और वहाँ पे फ़ोटो शूट करेंगे, और 3 इडियट मूवी का शूट जहाँ पे हुआ था ना, वहीं पे एज इट इज़ वैसा ही शूट करेंगे। उफ, लद्दाख राइड एक ड्रीम राइड होती है हर एक बाइकर की, और जिस बाइकर ने लद्दाख नहीं किया होता ना, तो वो बाइकर कहलाता नहीं है। अभी अपन ने ना लद्दाख की ट्रिप लगा ली है, इसका मतलब अपन बाइकर बन गए भाई। अभी तक बाइकर नहीं थे, चाहे आप कभी की कहीं की भी ट्रिप लगा लो, लेकिन जब तक आप बाइक से ना लद्दाख कवर नहीं करते ना, इसका मतलब आप बाइकर नहीं हो। ये देखो भाई क्या सीन है, क्या नज़ारे हैं। कल रात को जितनी हालत ख़राब हुई थी ना, ये देख के सारा थकान वसूल होगी अब। भाई जीते जी देख लो ये सारे नज़ारे। मरने के बाद ऊपर से ऐसा व्यू नहीं आएगा, नीचे से ही आ सकता है ऐसा व्यू। और इसके लिए थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा घर से बाहर निकलना पड़ेगा, काम से थोड़ी सी छुट्टी लेनी पड़ेगी। मरने के बाद ऊपर से ऐसा व्यू नहीं आता, ड्रोन शॉट आएगा मरने के बाद में। तो नीचे से ही आ सकता है, यहाँ से सेंटर व्यू तो यहीं से आएगा भाई। तो कोई फ़ायदा नहीं है, पैसे जोड़ते रहो जोड़ते रहो जोड़ते रहो, लास्ट में किसी हॉस्पिटल में जा कर के पैसे पूरे दे दोगे, वहाँ पे सोचोगे कि काश ये कर लिया होता, काश वो कर लिया होता। तो काश की फीलिंग ना आए, बाद में रिग्रेट फील ना करो। तो उससे बेटर है कि ऐसा एंजॉय आप जीते जी देख लो भाई। तो भाई ऐसी मंजिल पे जाने के लिए आपको कुछ ऐसे रास्तों से गुजरना पड़ता है। I love Pangong. निकल चुके हैं पेंगोंग से निकल चुके हैं, और रोड काफ़ी अच्छे हैं भाई। रोड की हालत आपको दिख रही होगी। यहाँ हाईवे भी इतने अच्छे नहीं बन रहे जितने ये वाले रोड अच्छे हैं। तो रोड के लिए बोलना तो पड़ेगा, टिल नाउ जर्नी जस्ट वाओ। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रही है इस हाईवे पे अपनी बाइक। देखो भाई कितनी बड़ी लेक लग रही है यहाँ से। अब तक हम सोच रहे थे कि बहुत छोटी सी लेक है, लेकिन लेक चेक करो आप। अभी है ना, ये पूरा का पूरा व्यू दिख रहा है यहाँ से चाइना में जाती है, पता नहीं यहाँ चाइना से यहाँ आती है, बट चाइना के साथ में ये कनेक्ट है। ये रिवर लेक बोल रहा हूँ, लेक।
सो भाई अगर आप पेंगोंग आ रहे हो और सोच रहे हो कि खुद की कैंपिंग कर लेंगे, यानी कि सेल्फ कैंपिंग कर लेंगे, कैंप कैरी करके चल रहे हो, सारी चीज़ें साथ लेके चल रहे हो, तो वो आपकी चीज़ आपको डिसपॉइंट करने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आपको सेल्फ कैंपिंग करने की परमिशन ही नहीं मिलेगी अभी की, क्योंकि पेंगोंग के साथ में है ना लोगों ने यहाँ पे कॉटेजेस बना रखे हैं। तो अगर सेल्फ कैंपिंग यहाँ पे होगी तो फिर लोगों की कॉटेजेस कैसे चलेंगे, कुछ तो ये वाला सीन है। और कुछ यहाँ पे लोग है ना पहले जैसे कैंपिंग कर लेते थे तब लोग गंदगी फैला देते थे, नीचे कूड़ा कचरा ऐसे ही फैला के छोड़ देते थे, तो फिर यहाँ का रूल बन गया कि अभी अलाउड ही नहीं है, अलाउ नहीं करते कैंपिंग के लिए। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको कोटेज में स्टे करना पड़ेगा, और कोटेज मिल जाएंगे आपको 1500 से 2000 के बीच में आराम से मिल जाएंगे। 1500 2000 कल हमने जो रूम लिया था वो भी हमें 1500 रुपये का मिला था, और ब्रेकफास्ट और लंच उसके अंदर इंक्लूडिंग था, उसका कुछ अलग से था। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या खाना है, क्या पीना है, खाना खाना है या नहीं खाना। तो 1500 के समथिंग आपको कोटेजेस मिल जाएंगे, रूम मिल जाएंगे, और ज़्यादा फैसिलिटीज़ तो शायद नहीं मिलेंगी आपको, लेकिन आपको तो 1 या 2 नाइट के लिए स्टे करना होगा, तो वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। तो भाई काफ़ी देर के बाद में ग्रीनरी दिखाई दी है, और ये आई थिंक कोई गांव आ गया अभी। सुबह ये आ गया मेरक विलेज। यहाँ पे आती एक अलग सी खुशबू आ रही है भाई, कैसी खुशबू बताऊँ मैं आपको, हवा में वाकई में खुशबू है, सच्ची में खुशबू आ रही है भाई। यहाँ पे जैसे गेट से एंटर किया ना वेलकम गेट से, वैसे एक अलग सी खुशबू आ रही है, जैसे अपने उसमें आती है ना, क्या बोलते हैं गर्मी में जो जूस पीते हैं, क्या बोलते हैं यार उसको, बेलगरी, उस टाइप की खुशबू आ रही है। शायद ये पेड़ होंगे भाई उस वैसे, लेकिन खुशबू बिल्कुल वैसे बेलगरी जैसी आ रही है। लोकेशन इतनी प्यारी है कि बार बार रोक के और शूट करने का मन कर जाता है, रोक नहीं पाते खुद को, तो इसलिए फिर रुक गए हैं। एक बार फिर ड्रोन का शॉट लेंगे, आपको दिखाते हैं कैसा व्यू आ रहा है, एरियल व्यू। अगर भाई किसी को बर्बाद करना हो ना तो ऐसे रास्ते दिखा दो, ये वाला मंजर दिखा दो, और ये मशीन दिला दो भाई उसको, और ये मशीन दिलाने के बाद में जो उसका हाल होगा ना क्या ही हाल होगा, समझा नहीं पाएगा वो बंदा किसी को भी। एक बार उसको ये वाला नशा लगा दो, सारे नशे छोड़ देगा, और ये वाली मशीन दिला दो एक बार उसको, सब चीज़ें छोड़ देगा भाई, सब चीज़ें। सो भाई अभी ये लास्ट रेस्टोरेंट है, इसके बाद में हमें कोई भी रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा इस रोड पे। ये जो पीछे 2 रेस्टोरेंट गए हैं, ये लास्ट रेस्टोरेंट है इस रोड के। अब जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे ना, वैसे वैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा, सर्दी बढ़ती जाएगी, ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा कम होता जाएगा, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे और कम और कम और कम और कम। अभी जितना ज़्यादा बात करेंगे या फिर एक्स्ट्रा एक्टिविटी करेंगे तो सांस फूलती जाएगी। और अगर आप पहाड़ों में आ रहे हो ना, तब डायमोक्सी टैबलेट ज़रूर से ज़रूर ले लो भाई, कोई हार्म नहीं करती है। आप 2 बार भी ले सकते हो, सुबह शाम को भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक ऑक्सीजन सिलेंडर आपके साथ में होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है आप लद्दाख आ रहे हो तभी आप ये प्रिपरेशन करो, किसी भी जगह जा रहे हो आप हाई एल्टीट्यूड पे, मतलब पहाड़ों पे जा रहे हो ना। ये चेक करो भाई कितनी शान से इंडियन आर्मी का ट्रक आ रहा है हमारा, ओए होए क्या ही मौसम है भाई, क्या ही मौसम है। मैं समझा नहीं पाऊँगा, आप समझ नहीं पाओगे, तो बात करनी छोड़ देते हैं। एक बार आप इमेजिन करके देखो, 100-150 किलोमीटर लंबी एक सड़क, बिल्कुल खाली, चारों तरफ पहाड़, वादियाँ और ठंडी ठंडी हवा, बिल्कुल बढ़िया रोड, बिल्कुल बढ़िया। और उस पे आप सोच के देखो भाई एक बार, चारों तरफ पहाड़, ओए होए, ठंडी ठंडी हवा, हाय हाय, ये रोड, ओए होए, क्या चाहिए और ज़िंदगी में। सो ये है जी रेजांगला मेमोरियल। आई लव रेजांगला। और ये है भाई
बलिदान को सुनाने वाली पहाड़ियाँ। रज़ांगला मेमोरियल। तिरंगा देखो भाई कितनी शान से लहरा रहा है इन वादियों में। अहीर धाम 0 किलोमीटर। ये कोई मामूली सी बात नहीं है भाई, बहुत बड़ी चीज़ है ये, बहुत बड़ी चीज़। जब 18 नवंबर 1962 को भारत और चाइना का युद्ध हुआ था ना, और उसमें अपने जितने भी जवान शहीद हुए थे तो उनको एक साथ यहाँ पे श्रद्धांजलि दी गई थी। ये भाई रज़ांगला मेमोरियल। लाइफ में एक बार ज़रूर आना, आपको पता चलेगा कि हमारे फौजी कितना कुछ बलिदान करते हैं भाई, कितने साहस की कहानी होती है उनमें। तो भाई अभी हम हैं शिशुल में, और शिशुल में हम गए वार मेमोरियल में। भाई जो यहाँ की जवानों की कहानियाँ सुनी ना, रोंगटे खड़े हो गए हमारे। इतने साहस और परिक्रम की कहानियाँ ना कि क्या बताऊँ। फ़िलहाल आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही होगी क्योंकि सर्दी जो है बहुत ज़्यादा हो रखी है, और जब अंदर गए थे तब धूप थी, लेकिन अभी ठंड लग रही है, हवा बहुत ही ज़्यादा तेज़ चल रही है। तो भाई ये जो पहाड़ियाँ देख रहे हो, इन्हीं पहाड़ियों पे युद्ध हुआ था 1962 में, 1962 में। और शायद आपको वीडियोस में नहीं दिख रहा होगा, ऊपर है ना 3 बंकर बने हुए हैं छोटे छोटे। तो भाई वो अभी इंडियन आर्मी के पोस्ट हैं जिस पे चाइना ने वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया था उस टाइम पे, बट इंडिया ने दोबारा उस पोस्ट को हासिल कर लिया। इन पहाड़ियों पे मौसम है ना -1 से लेकर के -40 तक पहुँच जाता है भाई, -40। और साइंस बोलती है कि इतनी ठंड के लिए इंसान का शरीर नहीं बना, लेकिन इंडियन आर्मी यहाँ पे तैनात रहती है भाई अपनी सुरक्षा के लिए। सैल्यूट है भाई, हैट्स ऑफ यू इंडियन आर्मी, हैट्स ऑफ यू। यहाँ का मौसम देखो कैसे बदलता है। यहाँ देखो बारिश हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। लेकिन उधर देखोगे ना सामने वाली पहाड़ी पे, वहाँ पे आपको थोड़ा सा ना क्लियर दिख रहा होगा क्योंकि वहाँ पे तेज़ धूप निकली हुई है भाई। ये देखो भाई दूर दूर तक कोई घर नहीं है, कोई होटल वगैरह रेस्टोरेंट वगैरह कुछ नहीं है। ये जितना भी आपको छोटा छोटा कॉटेजेस दिख रहा होगा ना, ये सारा आर्मी का है, आर्मी के कॉटेजेस हैं ये छोटे छोटे। यहाँ पे पूरे एरिया पे आर्मी है भाई, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव एरिया है इन पहाड़ियों से ना, दूसरे साइड में चाइना है। तो भाई जैसे ही आप शिशुल से बाहर निकलोगे, चेक पोस्ट आएगा, वहाँ पे आपका परमिट चेक होगा, गाड़ी का नंबर नोट होगा। और अभी अपन निकल लेंगे नोमा के लिए, क्योंकि बाइक में पेट्रोल नहीं है और यहाँ पे ब्लैक में मिल रहा है 170 रुपये लीटर। तो नोमा जाना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा हानले के लिए। फिर आना है यहाँ से 29 और हानले यहाँ से 44। तो पहले हमें जाना पड़ेगा नोमा से पेट्रोल ले करके टैंक फुल करवाएंगे, उसके बाद में फिर वापस आएंगे हानले के लिए। इसी पॉइंट से दोबारा आना पड़ेगा अपने को, क्योंकि भाई पेट्रोल ज़रूरी है, रात को ज़रूरत भी पड़ सकती है, तो इसलिए पेट्रोल होना चाहिए भाई। शायद आप इमेजिन कर सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जहाँ तक नज़र आ रही है ना सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है। सो भाई ये है नोमा का पेट्रोल पंप, यहाँ से अभी अपन फुल करवा लेंगे टैंक। भीड़ होता है भाई यहाँ पे, तो बाकी मिल रहा है पेट्रोल, ये अच्छी बात है। भीड़ वाले ही हो भाई, पेट्रोल मिल जाए बस। अभी हम नोमा में, और नोमा में कोई भी दिक्कत नहीं है भाई पेट्रोल की। जो भी बंदा ये बोल रहा है कि पेट्रोल की दिक्कत है, पेट्रोल नहीं मिल रहा, ये नहीं बोल रहा, किसी भी चीज़ पे ध्यान मत दो, पेट्रोल आपको हर जगह मिल रहा है। हमने एक भी बार एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी नहीं किया है।
जहाँ पे पेट्रोल मिलता है वहीं से वहीं पे फुल करवा रहे हैं टैंक, तो पेट्रोल की कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। और वहाँ पे पेट्रोल पंप भी नहीं था तो पेट्रोल कहाँ से मिलेगा। अभी 30 किलोमीटर वापस पीछे जाएंगे, फिर हान ले जाएंगे। अभी यहाँ पे करवा देते हैं टैंक फुल। भाई अभी पेट्रोल आ गया 920 का। भाई जो मम्मी हो रही है कुकिंग हमारी, मैगी बन रही है, मैगी के बाद बनेगी चाय। फिलहाल हाँ भाई लद्दाख में नोमा में नोमा एक गिलास योधा यो हमारा भाई पतीले का मुंह 2 मिनट पहले बनाई थी यहाँ पे मैगी और चाय, नमकीन बिस्किट चाय। और बात तो ये देखो बैंकर वाली ठंड हो रही है, -2 या 3 गुजारा हुआ। और इसमें ये देखो ये है जिंदगी, ये असली स्वाद। जैसा मिले किसी सिचुएशन उसमें एडजस्ट करो बस। ऐसा कार्य भाई सुबह दे पतीले में ओहो आए थे सिर्फ भाई कम तेल जलवाने कर लिया कैंपिंग हुआ है। तो भाई जो मैंने आपको लोकेशन दिखाई थी वहाँ पे थोड़ी देर हमने की छोटी सी कैंपिंग, मैगी बनाई, चाय बनाई और थोड़ा सा एंजॉय किया। और वापस अपने हानले वाले रूट पे आ गए हैं। हानले अभी है हमसे 42 किलोमीटर यानी कि 42 किलोमीटर दूर। और बीच में ब्लॉग इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि बैटरी बिल्कुल डेड हो गई थी दूसरे वाली, और ये वाली बैटरी भी ज़्यादा नहीं है, 15 या 20% है। एक्चुअली क्या है कि सर्दी में ना ज़्यादा जल्दी से ना बैटरी डिस्चार्ज होती है, ड्रेन हो जाती है बैटरी। फ़ोन भी डेड होने वाला है, पावर बैंक भी डेड हो गया, ड्रोन की एक बैटरी है और बस गोप्रो भी डेड हो ही गया ऑलमोस्ट। हानले में इंटर कर चुके हैं। ये है हानले का बॉर्डर, मतलब एंट्री गेट कह सकते हैं आप इसको। और ऐसे बाइकें लोड हो जाती है भाई गाड़ी पे, और फिर ये बाइकर्स यहाँ पे रेंट पे लेते हैं और जहाँ तक इनको चलानी होती है वहाँ तक चलाते हैं, और अदरवाइज़ फिर बाद में फिर ये गाड़ी में लोड करके जिसकी बाइकें होती है मतलब कंपनी की वो ले जाते हैं। और लद्दाख आने के बाद में ना पहली CP200X मिली है भाई मेरे को। मान गए उस्ताद, कहाँ है इसके ओनर से मिलना पड़ेगा यार मेरे को। ये CP200X आपकी है भाई? CP200X आपकी है? अरे भाई साहब मैं पागल हूँ यार। एक बाइक मिली है पूरे लद्दाख में, मान गए उस्ताद। एक बाइक मिली है पूरे लद्दाख में, सॉरी। हम लोग का बहुत। सो भाई अगर आप हान ले आ रहे हो ना तो आप एडवांस में बुकिंग करके रखो अपने कॉटेज की, अपने रूम की, क्योंकि बहुत मुश्किल है भाई यहाँ पे रूम मिलना। आपको रूम दिखा देता हूँ, एक सेकंड। ये देखो आप एक बार रूम, 3 बेड का ये रूम मिला है। ये इसमें कॉमन बाथरूम और टॉयलेट है। इसका प्राइस पड़ा है हमें 2000 रुपये। ऐसी कुछ लुक लग रही है भाई अपनी।